हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइवेट बैंक की टाइमिंग क्या रहती है, शिफ्ट क्या रहती है और टाइमिंग कैसे डिसाइड होती है। क्या रहता है टाइमिंग का फंडा ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में, फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट में, बीआरएम ईआरएम डिपार्टमेंट में या फिर बैकएंड की जॉब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। तो मैंने सोचा चलो तीन चार डिपार्टमेंट हैं, इसके बारे में थोड़ा डिसाइड करते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं टाइमिंग को लेके। मैंने आज तक कोई वीडियो टाइमिंग पे नहीं बनाई। एक्चुअल में जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, या जो प्राइवेट बैंक में नए आ रहे हैं उनके लिए। क्योंकि जब आप देखते हैं ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें आपका टाइमिंग कुछ और होता है कि यार ये आपका टाइमिंग रहेगा, एक्चुअल में क्या रहता है उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट बैंक में जानते हैं टाइमिंग क्या रहने वाली है एग्जैक्ट, है ना। चलो, है ना। आज हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक्स में, ठीक है, जॉब टाइमिंग की। और लोग पूछते भी हैं लेकिन मैं कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता यार। लाइव में तो चलो मैं बता देता हूँ कि यार जॉब टाइमिंग क्या रहने वाला है, वैसे मैं ध्यान नहीं दे पाता। बट आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट भी हम आज डालने वाले हैं। ब्रांच बैंकिंग, तो ब्रांच, ठीक है, छोटे छोटे उसमें देखो छोटी सी वीडियो है बट समझ बहुत कुछ आने वाला है आज। पीबीओ, फोन बैंकिंग ऑफिसर जो होते हैं ना, पीबीओ, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका ये बीआरएम ईआरएम, ईआरएम या फिर बीआरएम। ईआरएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, और बीआरएम मतलब वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। सेम ही है, दोनों का कॉलिंग का काम होता है, वर्चुअल काम होता है दोनों का, ठीक है। ईआरएम को बीआरएम भी बोलते हैं बट डिपेंड करता है कौन सी बैंक है। चलो अब आते हैं बैकएंड की जॉब ऑपरेशन डिपार्टमेंट। बैकएंड ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन मीन्स दो तरीके के, कॉर्पोरेट ऑफिस होता है ये, कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है। ऑपरेशन जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे। ब्रांच में टाइमिंग क्या रहती है। आपको रिपोर्ट करना होता है सुबह 9 बजे तक, 9 AM पे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। ओपन होता है ब्रांच, तो 9 AM पे आपको पहुंच जाना है। अब यहाँ पे टाइमिंग की हम बात करें, एक्चुअल में तो 9 बजे से आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, पहुंच जाना होता है जो भी रिलेशनशिप मैनेजर हैं, ठीक है, उनको, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट टाइमिंग की बहुत लोग बात करते हैं कि सर 6 बजे निकल जाएंगे या 5 बजे निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में आपको, बट डिपेंड भी करता है कि यार आपका, देखो टाइमिंग डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे भी, ठीक है। वैसे बैंक का रूल है 6 बजे तक, ठीक है, क्लियर रूल है 6 बजे तक, है ना। आरबीआई की गाइडलाइंस भी रहती है इस तरीके की कुछ। तो बट अब यहाँ पे डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर में किस एरिया में कौन सी बैंक है। तो वैसे 6 PM का टाइम होता है निकलने का, ठीक है, आउटिंग मान लीजिए। बट यहाँ पे क्या होता है प्राइवेट बैंक में, क्लियर फंडा है। वैसे तो लोकेशन के अकॉर्डिंग टाइमिंग होती है बट कभी कभी आपको 8 भी बज सकते हैं, 8:30 भी बज सकते हैं, भाई 9 भी बज सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे बिजनेस नहीं हुआ या फिर कोई भी फाइल या फिर कोई कैश वगैरह का काम होता है तो इतना टाइम लग जाता है। 8, 8:30, 9 बजे तक बिठा के रखते हैं ब्रांच में। टाइमिंग का ओवरऑल डिसाइड करते हैं आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे या जो टीम लीडर होंगे, आपके ब्रांच मैनेजर जिसके हाथ में आपकी रिपोर्टिंग होगी, वो आपकी टाइमिंग डिसाइड करेंगे कि आप ब्रांच से किस टाइम निकलेंगे। आप सोचते हैं यार 6 बजे टाइमिंग दिया हुआ है कि ऑफर लेटर में, हाँ 6 बजे आप निकल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी जानिए, प्राइवेट बैंक में आपकी टाइमिंग आपके बॉस डिसाइड करते हैं, जो आपके मैनेजर होंगे वो डिसाइड करेंगे। तो एक्चुअल में 6 बजे वैसे आउटिंग होती है बट यहाँ नहीं है। ब्रांच बैंकिंग में 8, 8:30, 9 बज सकते हैं। कहीं कहीं पे 7 बजे भी आउटिंग मिल जाती है, क्योंकि वो है कोई कोई रूरल एरिया में है, जैसे कि छोटे कस्बा में कोई ब्रांच है ना। और तो वहाँ पे आपके टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। वैसे तो कॉर्पोरेट का रूल है कि 7 बजे तक सभी गर्ल्स को बाहर मतलब भेज दिया जाए अपने घर। बट कहीं कहीं कॉर्पोरेट हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ ऐसे रूल्स नहीं जल्दी फॉलो करते हैं। ब्रांच में भी भाई गर्ल्स होती हैं 8, 8:30, 9 बजे तक बैठी रहती हैं, ये रियलिटी है।
अब कहीं भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको सच में पता होगा, मैं काम कर चुका हूँ, मुझे ही पता है, मैं आज भी कहीं सेक्टर में काम कर रहा हूँ, फाइनेंस सेक्टर में मुझे पता है, मीडिया सेक्टर में था वहाँ भी मुझे पता था, वेदांतु में था वहाँ भी मुझे पता था। तो हर सेक्टर में टाइमिंग का बड़ा इश्यू रहता है कि बोलते हैं 8 घंटे का जॉब है, 12-12 घंटे आपसे काम लिया जाता है। इट इज़ राइट। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं नहीं ऐसा नहीं, बट हाँ कहीं कहीं पे आपकी अगर ब्रांच रूरल एरिया में, किसी कस्बा में, छोटे टाउन में है, तो वहाँ टाइमिंग कम कर दी जाती है। लोकेलिटी के हिसाब से फर्क पड़ता है ना। अब एनसीआर जैसे एरिया में 10-10 बजे तक ब्रांच अंदर से ओपन रहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है वो टाइमिंग। बट एक्चुअल में ब्रांच में अगर आप हैं तो आपको 8, साढ़े 8, 9 भी बज सकते हैं। तो 6 बजे का भरोसा लेके मत चलिए। गर्ल्स या बॉयज़ जो भी आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, ऑफर लेटर आया है या फिर सोच रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि यार आपको कम से कम 10-11 घंटे बैठना है, काम करना है। ये है ब्रांच बैंकिंग का, ठीक है, ब्रांच का ये टाइमिंग रहता है। अब आते हैं फोन बैंकिंग। फोन बैंकिंग 2 शिफ्ट में काम करता है। सबसे पहले जानिए, एक तो होता है डे शिफ्ट, एक होता है नाइट शिफ्ट। अब नाइट शिफ्ट किस लिए होता है, ठीक है। डे शिफ्ट आपका होता है यहाँ पे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडिया, हमारे कंट्री के लिए। जो हमारी कंट्री में क्या होता है ना, अगर हमारी कंट्री में अभी दिन है तो यूएसए वगैरह में नाइट होगा, राइट, है ना। तो इस तरह ये डोमेस्टिक हो गया, मतलब हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं, अभी अपने कंट्री की बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नाइट शिफ्ट किस लिए होता है, नाइट शिफ्ट होता है आपका एनआरआई के लिए, जिनका जो काम कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज में, बट उनका अकाउंट है इंडिया में। तो एनआरआई शिफ्ट होती है, जिसको मतलब एनआरआई के लिए नाइट शिफ्ट लगती है। अब डे शिफ्ट की टाइमिंग क्या रहती है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डे शिफ्ट की टाइमिंग वही, सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है, 9 AM पे आपको पहुंच जाना है ऑफिस। इवनिंग में वैसे 6 बजे का हर किसी डिपार्टमेंट का टाइमिंग होता है। कॉर्पोरेट में तो 5 बजे तक का भी होता है, रियलिटी आप समझिए। बट हाँ, यहाँ पे डे शिफ्ट का टाइमिंग होता है 9 to 6 PM। एक्चुअल में जो रियलिटी है, बट आपको फोन बैंकिंग में यहाँ पे आपको 7 भी बज सकते हैं, साढ़े 7 भी बज सकते हैं, ठीक है, और 8 भी बज सकते हैं। तो लास्ट 8 जाएगा आपका डे में। और वैसे तो जल्दी छोड़ देते हैं फोन बैंकिंग में, क्योंकि ये कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस होता है फोन बैंकिंग, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, ठीक है। बट टाइमिंग आपका 6 बजे के आसपास आपका नहीं रहता है। कहीं कहीं पे 6 बजे छोड़ते हैं, बट नहीं, मोस्टली जितना मैं लोगों को जानता हूँ, जितने मेरे कांटेक्ट में हैं, आप कभी देखेंगे 7, साढ़े 7 या 8 उनको बच जाते हैं फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। फोन बैंकिंग में आप सब जानते हैं क्या वर्क होता है, बहुत सारी वीडियो बनाई है, हिंट दे देता हूँ। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वही फोन बैंकिंग में काम करते हैं, जो कॉल वगैरह पे क्वारी सॉल्व करते हैं कस्टमर्स की। कस्टमर को कोई इश्यू आता है तो कस्टमर केयर से कनेक्ट करता है ना, तो वही फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट जो नाम होता है वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। डे शिफ्ट। अब नाइट शिफ्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट शिफ्ट जो होती है आपकी, डिपेंड करता है। वैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में नाइट शिफ्ट आपकी 9 बजे से भी स्टार्ट होती है, कहीं 10 बजे से भी होती है, कहीं 11 बजे से भी होती है। मॉर्निंग में आपकी कहीं 5 बजे खत्म हो जाती है, 5 AM पे, कहीं 6 AM पे खत्म होती है। बट पीबीओ में क्या रह सकती है नाइट शिफ्ट, वो तो देखो बैंक वैसे डिसाइड करता है, बट 9 बजे से स्टार्ट होती है नाइट शिफ्ट, ठीक है। 9 बजे के आसपास से स्टार्ट होती है, और सुबह आपके अगर आप देखेंगे तो 6 बजे तक चलेगी, ठीक है। 6 बजे तक लास्ट होता है नाइट शिफ्ट का। तो ये रहता है फोन बैंकिंग का, ठीक है। अब आते हैं ईआरएम और बीआरएम में। रिपोर्टिंग टाइम वही रहता है, रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में रिपोर्टिंग टाइम आपका कभी नहीं बदलता, 9 AM फिक्स है भाई साहब बैंक में, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM है, ठीक है। और कहीं कहीं देखो ईआरएम बीआरएम में 9 AM ही होता है रिपोर्टिंग टाइम एक्चुअल में। आउटिंग टाइम कितना होगा, अगर हम आउटिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे आउटिंग टाइम आपका 6 PM होता है एग्जैक्ट। बट कभी कभी 6:30 हो जाता है, कभी कभी 7 बज जाते हैं। 7 बजे लास्ट आपको छोड़ देते हैं, हाँ। बट कभी कभी जैसे आपके बॉस हैं, टीम लीडर वगैरह, तो वो आपकी हडल लेते हैं, मतलब इवनिंग में कोई मीटिंग रखते हैं, तो 7, साढ़े 7 तक बज जाते हैं। कभी कभी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो 8 भी बज सकते हैं। तो ये एक्चुअल टाइमिंग रहता है, जो कि सोच के चलते हैं भाई 6 बजे हम बाहर आ जाएं, 5 बजे, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
आपके जाने की टाइमिंग आप डिसाइड करेंगे, आने की टाइमिंग आपके बॉस डिसाइड करते हैं, आपका टीम लीडर डिसाइड करते हैं। आने की टाइमिंग उनके हाथ में, जाने की आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये रहता है ERM DRM का। अब आते हैं बैकएंड की जॉब। बैकएंड की जॉब 9 AM रिपोर्टिंग, मतलब आपको पहुंच जाना है ऑफिस 9 AM पे ऑफिस, ठीक है। आने का टाइम बैकएंड में कहीं कहीं पे देखो, बैकएंड कॉर्पोरेट ऑफिस एक्चुअल में जो रियल बैकएंड टीम होती है, जैसे कि KYC वगैरह हो गया, KYC एनालिस्ट हो गए, या फिर आपके क्रेडिट मैनेजर, और ये आपके क्रेडिट ऑफिसर हो गए, या फिर आपका अदर जो SR क्लोज करते हैं, जो टीम बैठती है बैकएंड में, बहुत सारे बैकएंड के काम होते हैं। और टेक्निकल ऑफिसर हो गए, IT डिपार्टमेंट के लोग हो गए, उनका एक्चुअल टाइम 9 AM रिपोर्टिंग है, 5 PM वो निकल जाते हैं। एक्चुअल में उनको 5 PM पे भेज दिया जाता है, बट कहीं कहीं पे 6 PM हो जाता है, कहीं कहीं पे 7 PM, ठीक है। और कभी कभी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो भाई साहब 9-9 10-10 बजे तक इन लोगों को भी बैठना होता है, ठीक है। तो ये होता है बैंकिंग डिपार्टमेंट, प्राइवेट बैंक में जॉब टाइमिंग, ठीक है। बट अब देखो, टाइमिंग तो एक चीज क्लियर रखिए, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता। आपके जाने का टाइमिंग डिसाइड है, 9 बजे तक पहुंचना है, ठीक है, बट आने का टाइमिंग डिसाइड नहीं है। वो आपके बॉस डिसाइड करेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ भाई चले जाओ आप, ठीक है, सिस्टम बंद कर दो तब आप जाएंगे, ठीक है। ऐसा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है ERM डिपार्टमेंट में, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अभी फाइनेंस सेक्टर में मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ भी मेरा टाइमिंग 6 बजे है, आप निकल जाओ हेमंत 6 बजे, कभी कभी 6:30 भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मीडिया सेक्टर में 7 बजे छोड़ते थे कि 7 बजे आप चले जाना, ठीक है, सुबह 10 बजे तक आप आ जाइए, इस तरीके से। तो हर जगह का टाइमिंग अलग है, लेकिन प्राइवेट बैंक का टाइमिंग है 9 बजे रिपोर्टिंग करना है, आने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, ये चीज़ याद रखना। मैं ये क्लियर पॉइंट रखता हूँ, आने का टाइम फिक्स नहीं है। बट चाहे आप गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक, बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। ये नहीं है कि यार ये लड़की है या वो लड़का है, नहीं, उनके लिए दोनों ह्यूमंस हैं, ठीक है, और उनके लिए दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो टाइमिंग दोनों के लिए बराबर रखते हैं, कि ये नहीं कि आप लड़की हो 6 बजे निकल जाओ, भाई तू लड़का है 9 बजे तक बैठ। कहीं कहीं ऐसा होता है, बट हर जगह नहीं। वहाँ इक्वल है कि यार गर्ल्स मतलब बॉयज़ बैठा हुआ है, लड़का 9 बजे तक बैठा हुआ, तो गर्ल्स भी 9 बजे तक बैठेगी, ठीक है। बट रूरल एरिया में जल्दी भेज दे, तो टाइमिंग इस तरीके से रहती है एक्चुअल में। बट डिसाइड करने का पूरा टाइमिंग का आपके बॉस के, कभी कभी बोल देते हैं आपके बॉस यार कि आज तुम्हें 8:30 बजे आना है, कल तुम्हें 8:30 बजे आना है हेमंत, तो मुझे जाना पड़ेगा, है ना, कि मीटिंग है 8:30 बजे आना है आपको, यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, ठीक है, जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी लाइफ को फिर वही ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारी लाइफ को वही हैंडल करने लगते हैं। कॉर्पोरेट की लाइफ को आपके बॉस वगैरह हैंडल करने लगते हैं, इसलिए मोस्टली रिजाइन डलते हैं लोग, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और माइंडसेट उनका काम नहीं करता है, नेगेटिव, फिर बहुत सारे कमेंट थॉट निकल के आते हैं उनके अंदर से ना। तो इस तरीके से रहता है प्राइवेट सेक्टर में। तो आप एंटर कर रहे हैं तो रेडी हो जाइए, टाइमिंग वगैरह इस तरीके से रहने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कोई इश्यू रहता है कोई भी तो कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, बट बार बार कॉल करने से थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ। व्हाट्सएप पे देखो, टाइम मिलता है मुझे, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। बहुत से लोग मैसेज किया 1 घंटे बाद रिप्लाई नहीं आया तो मैसेज डिलीट। तो अब मैं भाई फ्री आदमी तो हूँ नहीं, फ्री तो बैठा नहीं हूँ, मैं भी काम करता हूँ यार, है ना। तो इस वजह से आप समझिए हर इंसान को ना थोड़ा। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बाकी लगे रहिए यार, लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। जब आप कभी कोई बुक्स खोलते हैं ना और उसको पढ़ने बैठते हैं, तो शुरू में आपको बड़ा बोर सा फील होता होगा। किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, जिनको रीडिंग बहुत पसंद है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बुक्स जब आप पढ़ते हैं यार समझ नहीं आ रहा है, अरे समझ नहीं आ रहा है यार, थोड़े दिन बाद हाँ इंटरेस्ट आ रहा है यार, पढ़ेंगे यार, ये वहाँ मैं इस चैप्टर पे इस पेज नंबर पे पहुँच गया। तो इस तरीके से रहती है रियलिटी लाइफ पे। तो शुरुआत में प्रेशर है, टारगेट है, फिर आप भी बॉस बनेंगे, आपके ऊपर टारगेट प्रेशर रहेगा, बट वो माइंडसेट फिर आपका नहीं रहेगा कि आप लेबर गिरी जैसा काम हो गया, नहीं। तो चीज़ें चेंज होती हैं धीरे धीरे, ठीक है, हर चीज़ चेंज होती है, वो एक्सपीरियंस से चेंज होती है, आप सीखते हैं एक्चुअल में चीज़ें तभी चेंज होती है। तो थोड़ा सा मोटिवेट होके आइएगा, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में आप आ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।